गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था। जो वर्ड है आपका ट्राइग्नोमेट्री, ये हमारा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ट्राई का मतलब 3 है और गॉन का मतलब साइड है और मैट्रन का मतलब मेजर है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन सेटअप कर रहे हैं एंगल और साइड के बीच में, उसी की स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो हमने ये स्टडी किया था कि जो 90 के अपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है और जहां पे हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है, जहां पे हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और हमने शॉर्ट फॉर्म में हमने ये भी कह दिया था कि ये हमारा बेस है। इसको हम कहते थे अपोजिट टू एंगल ए और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। फिर हमने रेशोज निकाली थी। तो साइन जो हमारे पास, सबसे पहले जो साइन की रेशो हमारे पास, तो साइन क्या होता है, साइन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। यहाँ पे एंगल ए आ रहा है बिकॉज एंगल ए, या आप थीटा भी कह सकते हो, तो वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए मैंने मेमोराइज करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताया था। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो साइन है, ये नोट करने वाली चीज है कि साइन आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये ऐसे नहीं है। साइन आपका क्या है, आपकी रेशो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। ये आपने इस चीज को याद रखना है, साइन के केस में नहीं, सब केसेस में। कॉज के केसेस में वो प्रोडक्ट नहीं है, कॉज भी हमारे पास एक रेशो है, tan भी हमारे पास एक रेशो है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज हमने ये स्टडी की थी कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी स्टडी की थी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारा एंगल चेंज हो जाए तो जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो आइए अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6, A and B are the acute angles such that cos A equals to cos B. Show that angle A equals to angle B. ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल शो करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, राइट एंगल एट C पे, और हमें जो गिवन दे रखा था उसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे गिवन हमें क्या दे रखा है, cos A equals to cos B. दिस इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले cos विद रिस्पेक्ट टू हम एंगल ए लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ले रहे हैं तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो cos ए हमारे पास आ गया। इसकी रेशो आपको याद होनी चाहिए, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपको मेमोराइज करना है। अब यहां पे बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB इक्वल्स टू cos B। अब cos B के केस में अब एंगल हमारा यहां शिफ्ट हो गया। अगर यहां एंगल शिफ्ट हो गया, नाउ दिस इज बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब इस केस में प्रॉपर्टी हमारी रेशो वही है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां से आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। फ्रॉम हियर हम क्या देख रहे हैं कि यहां दोनों में हमारा इक्वल, बीच में हमारा इक्वल साइन है और डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इस ट्राइंगल के बीच में। तो ऑलरेडी हमने क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है कि इन ए ट्राइंगल, इफ यू रिमेंबर, इन ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब, अब आपके पास जो AB के अपोजिट में जो साइड है, AC के अपोजिट में क्या है आपके पास, एंगल B इक्वल्स टू BC के अपोजिट में आपका एंगल A। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, दैट वी हैव टू प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है
In question number 7, if cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, और सेकंड है हमारे पास cot square theta। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेंगे, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल, नाउ दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज C। तो यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल हमने बना दिया बिकॉज यहाँ ABC नहीं दे रखा है, हमें थीटा दे रखा है। तो एंगल C पे हमारा थीटा, यहाँ पे मेन एंगल यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कॉट, तो कॉट थीटा वी नो बाय दिस, जो ट्रिक आपको बताया हुआ है, यहां से हमारे पास होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बिकॉज tan का रेसिप्रोकल है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, यहां पर 7/8, सो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 7 है, तो बेस हमारे पास 7 आ गया, परपेंडिकुलर 8 आ गया। तो आगे अब आपको जान ही गए होंगे, वी हैव टू यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। By using Pythagoras property, so from here AC square equals to AB square plus BC square। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करके स्क्वायर निकालिए आप। AC हमारे पास AC square equals to AB 8 square plus this is 7 square। अब कुछ बुक्स में आपने देखा होगा यहाँ पे k वैल्यू लेता है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेता है, बिकॉज रेशो हमें दे रखी है, तो हमारा जो यहाँ पे रेशो बनती है 7k/8k, पर k अभी आपका आएगा और लास्ट में फिर से आपका रिमूव हो जाता है जब हम आंसर निकालते हैं। तो आप k के साथ भी कर सकते हो और विदाउट k भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर इस k को नहीं ले रहा हूँ। सो यहाँ पे आ गया 64 प्लस 49, इनको ऐड किया 3 113, सो हमारे पास AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 113, सो 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यही हमारे पास रहेगी। सो AC की जो वैल्यू आ गई रूट 113। सो अब हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा and 1 minus sin theta, 1 plus cos theta and 1 minus cos theta। so वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 by 1। so अब साइन की वैल्यू, अब इससे पहले एक बार हमें साइन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो साइन की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। तो साइन हमारे पास आ गया साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर है 8 बाय रूट 117 एंड दिस इज 7 बाय रूट 113। अब ये जो वैल्यूज है वहां पे हम पुट कर देंगे 1 by 1। सो 1 प्लस 8 बाय रूट 113 and 1 minus 8 130 divided by 1 plus 7 113 and 1 minus 7 divided by root 113। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। सो ये जो प्रॉपर्टी अगर आपको याद है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये जो प्रॉपर्टी हमें कहती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 का स्क्वेयर माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वेयर माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वेयर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब नेक्स्ट। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय रूट, तो सिंपल रूट 113, अगेन 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। now we have to take the LCM of this. So by taking LCM, this is 113 minus
64y 113 divided by again 113 minus 49 divided by 113. So by calculating this, it become 113 minus 64. 113 minus 64 equals to 49 divided by 113. Again 113 minus 49, it is 64 divided by 113 equals to, अब ये डिवीजन है, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है. सो दिस 113 और 113 आपके कैंसिल आउट हो गए. योर आंसर इज 49 डिवाइडेड बाय 64. सो दिस इज योर आंसर 49 डिवाइडेड बाय 64. तो फर्स्ट का जो आंसर है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 64. सेकेंड वन इज कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, कॉट स्क्वायर थीटा. तो सबसे पहले हम कॉट लिखेंगे. व्हाट इज कॉट? कॉट थीटा, दिस इज सेकेंड पार्ट. कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. सो कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस हमारे पास क्या है? 7. कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 बाय 8. सो हमें ये कहा गया कॉट स्क्वायर थीटा. अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे. तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 बाय 8. इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64. सो दिस इज योर आंसर. तो दोनों केसेस में आंसर सेम है 49 बाय 64. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not. क्या ये इक्वल है या नहीं इक्वल है? तो वैल्यूज हमें दे रखी है 3 cot a. तो सबसे पहले cot a इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 3. और cot a की वैल्यू क्या होती है? क्या बताया था आपको मैंने? बेस बाय परपेंडिकुलर. सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC. अब A पे आपको A पे एंगल है, तो अगर थीटा है तो थीटा लिख देना है. अगर A दे रखा है तो A को आपने यहीं पे रखना है, बेस पे ही A को रखना है. नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो बेस हमारे पास 4 है, बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर 3 है. अब बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी in triangle ABC, by using Pythagoras property, AC square equals to AB square plus BC square. AC square equals to 4 square plus 3 square. AC square equals to 16 plus 9. AC square equals to 25. AC equals to root 25 और AC equals to 5. So a value of AC हमारे पास आ गई 5. अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं रब कर देता हूं. अब वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. सो अब यहां से 1 बाय 1 सभी वैल्यूज लिख लेंगे हम. tan a, तो tan a इक्वल्स टू, और cos की वैल्यू cos a भी हमने निकाल लिया और sin भी, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो tan a हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cos a होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, sin a होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ आई एम राइटिंग द ऑल द वैल्यूज. तो tan a हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस इज 3 बाय 4. cos है बेस बाय 4 बाय 5 एंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3 बाय 5. सो अब लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगा, फिर राइट हैंड साइड को, फिर देखते हैं दे आर इक्वल और नॉट. तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a. सो इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a.
सो tan की वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर करना है, यहां पे प्लस के साथ है 3/4 होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 1 minus 9/16, 1 plus 9/16 equals to 16 minus 9/16, 16 plus 9 divided by 16। तो 16 में से आपके 9 चले गए, 7 divided by 16 and 25 divided by 16। इन द नेक्स्ट स्टेप ये आपके डिवाइड हो जाएंगे, 7/16 इंटू 16/25। सो 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो योर आंसर इज 7 डिवाइड बाय 25। सो फर्स्ट आंसर मैं यहां लिख लेता हूं, ये आंसर आपके पास आ गया, दिस आंसर इज 7 डिवाइड बाय 25। राइट हैंड साइड RHS हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ओके, इज इक्वल्स टू cos की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos हमारे पास है 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन है हमारे पास 3/5, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू 16/25 माइनस 9/25 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 16 माइनस 9/25, सो दिस इज 7/25। सो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू जो आई थी 7/25 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25, तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें, ABC is right angle at B, tan A equals to 1/√3, 1/√3। Now this is tan angle with respect to angle, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहता है। तो tan की वैल्यू दे रखी है, tan A equals to 1/√3, तो tan A हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर 1 है हमारे पास और बेस हमारे पास √3 है। सो वी हैव टू फाइंड AC। तो AC के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 1, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4, AC इक्वल्स टू √4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो AC की वैल्यू 2। अब एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है साइन A cos C, cos A sin C, cos A sin C, sin A cos C। तो एक बार पहले ही मैं वैल्यू लिख लेता हूं, यहां पे हमें जो वैल्यू कही गई है साइन A की वैल्यू एंड साइन A और साइन cos A, साइन A cos A निकाल लिया, फिर साइन C एंड cos C, ये जो वैल्यूज हैं हम क्वेश्चन करने से पहले ही एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू साइन A है, तो साइन हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू A। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, 1/2, cos A बेस तो यहाँ पे आ गया √3/2। अब साइन C, अब इस केस में अगर आप देखते हो साइन C हो गया, अब साइन C यहाँ पे एंगल शिफ्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे एंगल आपका शिफ्ट हो रहा है, नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो अब साइन C के केस में परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया √3 बाय हाइपोटेन्यूज 2 और cos C बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। ऑलरेडी हमने वैल्यूज लिख ली हैं। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। नाउ पुट द वैल्यूज, साइन A
साइन ए की जो वैल्यूज आपके पास है, दिस इज 1/2 इंटू कॉस सी, साइन ए कॉस सी अगेन 1/2 प्लस कॉस ए रूट 3/2 इंटू साइन सी रूट 3/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, रूट 3 और रूट 3 हो जाएंगे हमारे पास, और 4 अगेन दिस इज बेस हमारे सेम है, 4 डिवाइड बाई 4, योर आंसर इज 1। जो फर्स्ट का आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए यहीं पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इन सेकेंड पार्ट अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यूज, कॉस ए रूट 3/2 कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी रूट 3/2। सो कैलकुलेट करो इसको, दिस इज रूट 3/4 माइनस रूट 3/4। सो दिस इज रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4, योर आंसर इज 0। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR, इन दोनों का सम हमें दे रखा है 25। PQ इक्वल्स टू 5, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। सो सबसे पहले हमें जो दे रखा है गिवन हमें दे रखा है यहाँ पर PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। तो आपके पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप ये जो वैल्यूज है, एक वैल्यू को x मान लिया तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस x, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और सेकंड मेथड कि जो आपको गिवन दे रखा है उसको 1 कर लिया, और ये जो ट्राइंगल है PQR इसके ऊपर हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर दी। तो यहां से हमारे पास आ गया PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज PR स्क्वायर, इसको यहां पे ट्रांसपोज किया, QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको मैंने ब्रेक कर दिया, PR माइनस QR, A प्लस B PR प्लस QR। यहां पे जो आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली यूज कर रहा हूं, A प्लस B A माइनस B वाली आइडेंटिटी इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 25। सो PR प्लस QR फ्रॉम गिवन इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, PR माइनस QR, PR प्लस QR ये 25 है इक्वल्स टू 25। इन द नेक्स्ट स्टेप PR माइनस QR इक्वल्स टू यहां 25 डिवाइड बाई 25, PR माइनस QR इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 को मैं लिख रहा हूं PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PR माइनस QR इक्वल्स टू 1। अगर आपको थोड़ा सा चैप्टर 2 में हमने एलिमिनेशन मेथड स्टडी किया था, अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा सा आप गेस कर पाओगे कि हम अब क्या करने वाले हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे PR और PR 2PR इक्वल्स टू 25 और 1 26। तो जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है वो आ गई 2PR इक्वल्स टू 26। सो PR इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब फ्रॉम 1 कर लो या 2 कर लो, अब PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 है। अब इंस्टेड ऑफ PR हमने क्या पुट कर दिया 13 प्लस
QR इक्वल्स टू 25 और QR इक्वल्स टू 25 माइनस 13, सो QR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब 1 बाय 1 आपने सभी वैल्यूज पुट कर लेनी, कर लो। QR हमारे पास आ गया है QR 12 और PR हमारे पास आ गया है 13 सेंटीमीटर। अब जो भी हमें कहा गया है वो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। सो साइन P, कॉस P और tan P ये वैल्यूज मैंने लिख ली। साइन P होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एंगल P कह रहा है वो, तो हमारा यही बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है। सो 12y हाइपोटेन्यूज 13 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5 डिवाइडेड बाय 13 एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 5। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टडी कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर वो फॉल्स है तो आपने राइट आंसर बताना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan P इज ऑलवेज लेस देन 1। सो इसके लिए अगर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ। जो tan की जो वैल्यू है, tan की जो वैल्यू है वो कह रहा है 1 से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो tan की वैल्यू क्या है 1/√3, 1 और √3, तो √3 भी आपको पता होगा 1.73 समथिंग होता है ये। तो जो हमेशा 1 से लेस होती है तो ये हमारा ट्रू नहीं है। तो टेंजेंट की यहाँ वैल्यू रेशियो दे रखी है 0 पे, 30 पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे, ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई हैं। सो यहाँ पे जो tan की वैल्यू कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं है, हमेशा 1 से छोटी होगी, ये ट्रू नहीं है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू है। सो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो इसकी राइट स्टेटमेंट क्या होगी कि ऑलवेज लेस नहीं होती है। हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल हैं tan के, तो एक एग्जांपल अभी जस्ट हमने किया था। यहाँ पे tan की जो वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 5, अगर 12 को आप 5 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास 2 पॉइंट समथिंग मिलता है, ये 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा तो 1 से कम कैसे होगी वैल्यू आपके पास? तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। तो एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। सेकेंड केस कह रहा है सेकेंड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड ए 12 डिवाइडेड बाई 5, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारी थर्ड साइड पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर थर्ड साइड हमारी नेगेटिव आ गई दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब ए पे है तो यहाँ पे ए फिक्स कर दिया हमने, समवेयर बी, दिस इज सी। 5 और सेकेंड की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 144, या you can write 12 square minus 5 square equals to BC square। एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। आइडेंटिटी हमें पता है BC स्क्वायर। सो ये आ गया 17 इंटू 7 इक्वल्स टू BC स्क्वायर 119। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 119, यहाँ पे जो BC की वैल्यू आ रही है √119, रूट है पर ये वैल्यू पॉजिटिव है। जब हम रूट निकालने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो ये जो केस है सेकंड केस हमारा ट्रू है, दिस केस इज ट्रू। ये क्लियर हो गया आपके पास?
क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। क्या cos A का मीनिंग जो है कोसिकेंड है? cos A का मीनिंग है कोसाइन। अगर आपको स्टार्टिंग में हमने कहा था cos का मीनिंग होता है कोसाइन, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और जस्टिफिकेशन क्या हो गई? cos A is abbreviated for cosine। फोर्थ पार्ट, cot A is the product of cot and A। स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था ये प्रोडक्ट नहीं है, ये रेशियो है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास? फॉल्स। cot A is not the product of cot and A, it is the ratio with respect to angle A। तो ये फॉल्स था और इसकी स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दी। फिफ्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। साइन की वैल्यू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसका जस्टिफिकेशन बेटा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया, हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा है तो दिस इज थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 3। अब चेक करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दिस इज 9 इक्वल्स टू 16 प्लस AB स्क्वायर। सो 9 माइनस 16 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने कहा था कि जो साइड है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ये इस केस में हमारे पास क्या आ गया वैल्यूज? 16 में से 9 गए, -7 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज हमारी जो साइड आ गई वो नेगेटिव आ गई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।